प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़े हुए और राज्य भार संभाला है, गृहस्थ में प्रवेश किया है और विरोचन इत्यादि पुत्रों का जन्म हुआ है। कहते हैं कि प्रहलाद जी के पुत्र हुए हैं विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए हैं बलि। तो जो बलि है उन्होंने तीनों लोकों को जीत लिया, देवताओं का राज्य भी छीन लिया था। देवताओं की मां अदिति बड़ी दुखी हुई कि हमारे बच्चों का राज्य भी इस बलि ने छीन लिया, देवता भी इधर उधर भागते फिर रहे हैं। तब पयोव्रत नाम का व्रत धारण किया है मां अदिति ने और गर्भ में साक्षात भगवान आए हैं और इनके अहंकार को दूर करने के लिए जितना अपना दायरा है उतना ही अपना अधिकार समझना चाहिए। तीनों लोकों का स्वामी कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, तीनों लोकों का स्वामी तो परमात्मा होता है। यदि हम अपने आप को समझें तो भगवान फिर किसी न किसी रूप में आकर हमारे अहंकार को दूर करते हैं। तो भगवान आज माँ अदिति के गर्भ से प्रकट हुए हैं वामन बन करके। बोलिए वामन भगवान की जय हो। और वामन भगवान आज राजा बलि के यहाँ जहाँ विशेष यज्ञ हो रहा है वहाँ छोटा सा रूप धारण करके और याचक बन करके पहुंचे हैं, कुछ मांगने के लिए पहुंचे हैं। वामन भगवान ने बलि के यहाँ जाकर कहा कि कुछ प्रार्थना करने, कुछ मांगने आए हैं। तो बलि ने देखा इतना छोटा सा वामन, इतना छोटा सा स्वरूप और इतना सौंदर्य वाला स्वरूप, प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए। कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वामन भगवान कहते हैं कि मुझे 3 पग भूमि दे दो बस। कितना? बस 3 पग। अब बलि ने देखा इतना छोटा सा बालक, इसके 3 कदम कितने हैं, नैने नैने से कदम है और इनमें तो तुम ठीक से बैठ भी नहीं पाओगे 3 कदम भूमि पर। तो अरे कुछ मांगना है तो बड़ा मांग लो, मैं देने वाला, मैं दाता बैठा हूं। भगवान ने कहा तुम तो बस 3 ही कदम दे दो। बलि ने कहा कि मैं संकल्प लेता हूं कि मैं तुमको 3 पग भूमि देने को तैयार हूं। और जैसे ही कहा तो तुरंत शुक्राचार्य जो इनके गुरु हैं वो दौड़ करके आए। अरे तुमने क्या किया? ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो विष्णु है, विष्णु, छलिया विष्णु, जिसने बहुतों को छल डाला है, तुम्हें भी छलने आया है। भगवान विष्णु है ये सुनकर के तो बलि और भी प्रसन्न हुआ। यदि ये सामान्य बालक है तो भी कोई बात नहीं, और यदि ये भगवान विष्णु है तो भी कोई बात नहीं। ये बालक है तो 3 पग भूमि देने में कोई हर्ज नहीं है, और यदि ये भगवान विष्णु है तो साक्षात मेरे घर भगवान आए हैं, तब तो मेरा कल्याण हो जाएगा। संकल्प लेने के लिए बलि तैयार हुए तो आचमन करना पड़ता है संकल्प के लिए। तो तुरंत शुक्राचार्य जी गंगा सागर की टूटी में आकर बैठ गए कि पानी ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कहां से लेंगे। तो भगवान ने एक सलाखा ली और उस टूटी में डाली और शुक्राचार्य जी की एक आंख नमो नारायण हो गई, एक आंख फूट गई। अब एक बात आपको भी याद रखना है कि किसी भी अच्छे कार्य में कोई यदि संकल्प लेता है अच्छा करने का तो तुमको सहयोग करना है, कभी भी उसमें रुकावट नहीं बननी है, बाधा नहीं बननी है। वामन भगवान स्वयं हमारे बीच में आए हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। छोटे से बाल स्वरूप कमंडल लिए हाथ में और धूप से बचने को छाता भी लिए, छतरी लिए, कमंडल लिए, पीतांबरधारी भगवान वामन ये समझाना चाहते हैं त्रिलोकी नाथ मैं ही हूं, तुम नहीं हो। संकल्प लिया कि 3 पग भूमि देने को तैयार हूं तो भगवान ने विराट स्वरूप बना लिया और 2 ही पग में सारे लोक नाप लिए। तीसरा पग कहां रखे इसकी पता ही नहीं है।
बलि ने देखा विराट स्वरूप को, नतमस्तक हो गया, झुक गया, सिर नीचे झुका और कहा कि प्रभु तीसरा पग यदि उचित समझो तो मेरे सिर पर रख लीजिए। और तीसरा पग भगवान ने बलि के सिर पर रखा और बलि के अहंकार को समाप्त कर दिया। भगवान हमारे भी अहंकार को समाप्त किसी न किसी रूप में करते हैं। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उस पर अहंकार नहीं करना है। जो कुछ दिया है उसको प्रसाद समझ करके अपने भोग के लिए भी और समाज के कल्याण के लिए भी प्रयोग करना है, जितना कुछ भी दिया है। क्योंकि खाया पिया अंग लगेगा, दान किया वो संग लगेगा और बाकी सब में जंग लगेगा। बाकी सब में तो जंग लगने वाला है। जो कुछ भी है हमारे पास